हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण विषय वर्णमाला के बारे में। हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग 30 से 40 प्रश्न केवल और केवल वर्णमाला विषय से ही पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि की डेफिनेशन क्या होगी? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि क्या हुआ? हमारे हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की उस छोटी ध्वनि को या इकाई को ही वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या होता है? जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ध्वनि थी। भाषा की उसी छोटी ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वर्ण, ध्वनि और एक और नाम इसका होता है अक्षर। तीनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, और इनके टुकड़े क्या होते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। ब, इसके भी नहीं किए जा सकते। म, क, ल, प आदि। ठीक है, जिन भी वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? इन्हीं वर्णों को, कौन से? अ, ब जैसे हमारे जितने भी वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णमाला हमारा क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि, हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, हमारे देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। हमारे हिंदी में कौन सी लिपि चलती है? देवनागरी लिपि। उनमें वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 होते हैं हमारे मूल स्वर, 33 होते हैं हमारे मूल व्यंजन, 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 होते हैं हमारे अयोगवाह और 4 होते हैं हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब आता है वर्ण। उसी छोटी भाषा की उसी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण के क्या होते हैं? टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अ, ब, म, क, ल, प आदि। ठीक है, अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि, हमारे हिंदी में कौन सी लिपि यूज होती है? कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण, जिनमें से 11 होते हैं हमारे मूल स्वर, 33 होते हैं हमारे मूल व्यंजन, 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 होते हैं हमारे अयोगवाह और 4 होते हैं हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब देखते हैं हम 11 मूल स्वर। 11 मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? होते हैं अ। हमारे 11 मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। ठीक है, हमारे 11 मूल स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ठीक है, ये पूरे हमारे क्या हो गए? 11 मूल स्वर। अब आता है हमारा 33 मूल व्यंजन। 33 मूल व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आइए देखते हैं। क, ख,
ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको, ये सारे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और इनको कितने होते हैं? ये 33 मूल व्यंजन। ठीक है, अब आता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आइए देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से? ड़ और ढ। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, ड़ और ढ। 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा क्या होते हैं? अंग आह। अंग अह को हम लोग स्वर में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग से एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं? अयोगवा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। अब आता है हमारा संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श। संयुक्ताक्षर व्यंजन हमारे कितने होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या समझा अभी? मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन 4 होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आइए समझते हैं स्वर क्या होता है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। अब देखेंगे हम स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आइए समझते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजन हमारा क्या होता है? कोई भी वर्ण है उसमें हमारा अ लगा ही होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।